आज हमें पजवाड़ गांव में जिला मधुबनी में हमारे बीच जो शिक्षक जगदीश बाबू हैं, इनसे हमारी परिचय नहीं थी। मेरा लाइव कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है 8 से 9 रात में। इस लाइव कार्यक्रम के तहत इन्होंने लाइव पर देखा और ये हमारे जगदीश बाबू उसके द्वारा हमें बुलाए हैं। आज का जो सत्संग कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है कि बीके शाह जी की जो धर्म पत्नी थी शिव कुमारी जी, जिन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़कर इस पजवाड़ी से विदा भ गेला। हम अहाँ सबके बीच में एकटा कबीर साहब के साखी रखे छी। आ साखी के माने होइ छै गवाह। कबीर साहब हमरा सबके गवाही दै छथि। ई जे शिव कुमारी जी जे विदा भ गेलखिन तऽ बीके जी जे छथि हुनका की करे के चाही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से, वायु के दृष्टिकोण से, तै पर हम प्रकाश डालबा। ओना दूटा ते प्रश्न सामने छै जगदीश बाबू के वहू पर प्रकाश डालब। सबसे पहले एक साखी रखे छी। माटी तो माटी में मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो पूछू पंडिता दो में मुआ कौन। साखी रखलो अहाँ सबके बीच। ऐ साखी हमरा सब की कहैया ओकरा जानू। हम सब कबीरपंथ में आबि गेलौं, कबीरपंथी बनि गेलौं, लेकिन कबीर साहब की कहलखिन, हम की कह रहल छी, हम कबीरपंथी छी कि नहीं, एहि बात के बुझू। कबीर साहब के 625 वर्ष भ गेल एहि धरती पर आयला, लेकिन हुनकर ज्ञान एहि शहर धरती पर नहीं उतरल। क्या इस सबसे बड़ा गड़बड़ी है कबीरपंथी संत महात्मा में। एक दूटा की कहू, सैकड़ा में 98% महात्मा छे जे पंडित जी के कटघारा बंद करा कर अपन कटघारा शुरू कर देलखिन, अपन व्यवसाय बिजनेस आ जीत के फंसा देलखिन। कबीर साहब कहे छथि कि माटी तो माटी में मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो ही पूछू पंडिता दो में मुआ कौन। सदगुरु कबीर कहे छथि पंडित और मौलवी दोनों सा कि हे पंडित जी ई बताओ कि 5टा तत्व छे एहि मानव के शरीर में, जैमे से जहां प्राण निकले छे तो वायु तत्व निकल जाए छे, मुर्दा के देखबे सांस नहीं चले छे, नौरी बंद भए छे। अग्नि तत्व निकल गेले, मुर्दा के छुबे तो देह ठंडा लागत। आकाश तत्व निकल गेले, मुर्दा के देखबे तो टक टक तकैत रहे छे। तो कबीर साहब कहले कि माटी तो माटी में मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो ही पूछू पंडिता दो में मुआ कौन। जब प्राण निकलती है तो अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व यह निकल जाता है। 2 तत्व बच गया, जल और धरती। जल तत्व जो ब्लड के रूप में है और धरती तत्व जो है हमारा शरीर है। अभी तक जो हमारे समाज में लोग इसको परंपरा कहते हैं, जलाते हैं, ठीक, ये भी दोनों तत्व क्या हुआ, समाप्त हो गया। सदगुरु कबीर पंडित और मौलवी दोनों से चैलेंज किए, कहा बताओ कि 5 तत्व से यह शरीर बना था और 5 तत्व में विलीन हो गया। कर्म के अनुसार आत्मा को 1 सेकंड में परिवर्तन हो गया।
शरीर भी समाप्त हो गया, कर्म अनुसार इस आत्मा को दूसरा खोल भी मिल गया। न कि 13 दिन 12 दिन में कर्मकांड कराने के बाद इस आत्मा को जगह मिलेगा, ऐसी बातें नहीं है। 1 सेकंड में इस खोल से निकलती है और कर्म के अनुसार दूसरे खोल में प्रवेश कर जाती है आत्मा। अब हमारे समाज में लोगों के मन में ये बात बनी हुई है कि अपने बाबूजी का फूला गया में फंसा देंगे तो हमारे पिता को स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, भवसागर पार कर जाएंगे। ऐसी बातें नहीं है। हम पूछते हैं कि अभी हमारे समाज में माता पिता के मरने के बाद लोग उतनी पहनते हैं। आप जरा पता कर लीजिए, अभी टेलीफोन का युग है, गया में एक भी आदमी उतनी नहीं पहनता है। जहां जाकर लोग अपने माँ बाप को वैकुंठ स्वर्ग पाताल भेजते हैं, उस गया में एक भी लोग उतरी नहीं पहनते हैं। अगर कहिए तो हमारा 1000 फोन नंबर उस गया जिला का है, हम बात कर देंगे आपको। गया जिला में लोग उतरी नहीं पहनता है, क्योंकि यह बिल्कुल अंधविश्वास का जड़ है। उतरी का मतलब है कि पिता के मरने के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, अब उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है। इसी बात को पंडितों के द्वारा ऐसा न स्वरूप बना दिया, उतरी पहना दो, चक्कू धरा दो हाथ में, कांच कपची हाथ में धरा दो, है किसी शास्त्र में लिखा हुआ? मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं इस ध्वनि बिस्तर के यंत्र से। अगर कोई पढ़ा लिखा विद्वान है तो मुझे बता दे कि फलाने शास्त्र में लिखा है कि बाप मर जाए तो उतरी पहनो, बाप मर जाए तो माथा छिलाओ, बाप मर जाए तो बाप को पिंडदान करो, लोहा पकड़ो, चौकी छुरी पकड़ो, हसुआ पकड़ो, खुरपी पकड़ो, कांच कपची पकड़ो, है कहीं लिखा हुआ? कोई बता दे हमको। मेरे पास गरुड़ पुराण है, कोई बता देगा हमको तो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हैं। आज तक हमारे समाज को इस भोले भाले आदमी को ठगने का काम किया पंडित समाज के लोगों ने। किसी शास्त्र के अंदर नहीं लिखा हुआ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, 109 उपनिषद, श्री रामचरितमानस, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माँ बाप मर जाए तो उसको श्राद्ध करो। कहीं नहीं लिखा हुआ है। कोई मुझे बता दे। बिल्कुल, अगर कोई बता देगा तो 1 लाख इनाम उसको देंगे हम, इस कबीर विचार मंच से। दशरथ जी जब मरे थे उस समय राम, लक्ष्मण और सीता वनवास चले गए थे, और दशरथ जी की जब मृत्यु हो गई तो भरत जी वैदिक श्राद्ध किया था, 11 प्रकार के श्राद्ध, और न जाने कितना सोना हीरा गाय दान किया, लाख संपत्ति दान किया भरत जी ने। लेकिन सज्जनों, जब राम और सीता वनवास लौटते हैं लंका, तो तुलसी बाबा लिखते हैं बालकांड के 193 दोहा नंबर, कहिएगा तो मेरे मोबाइल में उसका फोटो खींचकर लाए हैं, दिखा देंगे। दोहा नंबर 193 रामचरितमानस बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा, तेहि अवसर दशरथ तहाँ आया। जब राम लौटते हैं लंका, उसी समय दशरथ जी आते हैं, अक्कल जोड़कर विलाप करने लगते हैं, बेटा राम, बेटा राम, मैं तो प्रेत बन के घूम रहा हूं बेटा। भरत ने तो बहुत सारा श्राद्ध यज्ञ किया था बेटा राम, लेकिन मैं भूत के भूत ही रह गया, मेरा कल्याण नहीं हो सका बेटा राम, मेरा कल्याण कैसे होगा बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम। राम ने कहा, पिताश्री अब घबराइए नहीं, हम वन से वापस हो गए हैं, मैं आपके कल्याण की कामना करता हूं। सज्जनों, यह जो श्राद्ध कर्म चलता है, मैं कह दूं कि जितने सदग्रंथ इस हिंदू धर्म का है पूरे दुनिया के अंदर, कहीं श्राद्ध करना नहीं लिखा हुआ है। आप हिंदी डिक्शनरी खरीदिए, उसमें श्राद्ध का मतलब लिखा हुआ है श्रद्धा, कब? मरने के बाद की जिंदा में। बाबा बोलो, श्रद्धा मरला के बाद की जिंदा में। माए बाप के सेवा जिंदा में करवे कि मरला के बाद? पर सुनिए ना, आपको आप बोलिएगा, आपको मैट देंगे। कबीर साहब कहते हैं
संतो जीवत ही करू आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, संतो जीवत ही करू आशा। कबीर साहब कहते हैं अपने माँ बाप का श्राद्ध जिंदा में करिए, जिंदा में, मरने के बाद कुछ मत करिए, क्योंकि श्राद्ध करना लिखा हुआ है ही नहीं। अगर है तो वो दिखाइए, अगर कहीं श्राद्ध करना लिखा है तो कोई बता दे हमको, 1 लाख ही नाम लेकर जाए इस मंच से। कबीर साहब ने कहा श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, अपने माँ बाप का जीवित में श्रद्धा करिए, जीवित में सेवा करिए, जीवित में खिलाइए पिलाइए, जीवित में नया कपड़ा पहनाइए, जीवित में सोफा सेट पर सिताइए, जीवित में फुलहा बर्तन में पानी पिलाइए। तो आपने जिंदा में तो सिलाया चटैया पर, पानी पिलाया फुलहा बर्तन में, स्टील के बर्तन में, कभी आपने दूध नहीं दिया खाने के लिए माँ बाप को। अब मरने के बाद आप पंडित को दान करते दूधारू गाय, तो सब तकिया पलंग रजाई। बताइए उदान करने से कोई आपके माता पिता को फायदा होने वाला है? यही बीके जी अगर 1 करोड़ का सामान दान करते, खूब लुटाते, तो क्या इनके पत्नी को कोई फायदा होने वाला है? उससे उस मृतक आत्मा कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। जिंदा में श्राद्ध कर दीजिए अपने माँ बाप को, मरने के बाद कुछ मत कीजिए। ये परंपरा में मानव फंसा हुआ है, लेकिन परंपरा है तो कोई बताना ना श्राद्ध करना कहाँ लिखा हुआ है, तब तो हम जानेंगे। कबीर साहब ने कहा संतो जीवत ही करू आशा, हे संतो जीते जी में अपने माँ बाप का सेवा करो, वही सार्थक है। बाकी मरने के बाद जो आप ये श्राद्ध कर्म के नाम पर भोज करते हैं, खूब दान करते हैं पंडितों को, ये दान करने से उस मृतक आत्मा को कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये जो उतरी पहनाकर आपको पागल का भेष बनाते हैं पंडित समाज के लोग, उतरी पहन लो, चक्कू ले लो, कनच करची ले लो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है उतरी पहनना। उतरी का अर्थ जान लीजिए, उतरी का मतलब उत्तराधिकारी। आपके परिवार में आपके पिताजी मर गए, उसका उत्तराधिकारी आपका ज्येष्ठ बेटा होगा, बड़का बेटा होगा, इसलिए लोग उनको पगड़ी बांधते हैं 13वां दिन कि आज से इस परिवार का मालिक तू बना, इस परिवार का देख के अब तुम्हारे द्वारा होगा, लोग इसलिए उसको पगड़ी बांधता है। और उतरी पहनना तो अंधविश्वास है, आडंबर है, कर्मकांड है, अज्ञानता है, इसलिए उतरी पहनने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी के बाद आपको इस परिवार का संचालन करने का मौका मिला, इसलिए आप स्वयं उत्तराधिकारी उसका बन गए, इसमें उतरी पहनने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि हम लोग ये बीके जी केस छिलवा लिए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि पूरे माथा में छुटका था तो केस छिला लिए, आई भाव में का छुटका, ई भाव में केस है कि नहीं? बोलिए, कहाँ कहाँ छुटका हटाइएगा, इस सीना में केस है कि नहीं? आई माता बहन को छुटका लगा नाखून में, 6 बोलो कनिका, अगर नाखून में छुटका लगा तो पिलास ले लीजिए या पूरे अंगुली के नाखून में उखाड़ लीजिए, तब ना छुटका हटेगा। ये कनिका छेबने से ये क्या है? अंधविश्वास है, पखंडवाद है, कर्मकांड है। इसलिए एक बात जान लीजिए, ये बीके जी अपने पत्नी को छुरा नहीं मार दिए हैं कि इनको पाप लग गया कि माथा छिला लिए हैं। माथा में छुटका फुटका नहीं होता है, नाखून में छुटका होता है। ये सब आडंबर है, अंधविश्वास है, कर्मकांड है। आज के जमाने में सभी बेटी बहु पढ़ लिख कर विद्वान हो गए हैं, IAA, BA, MA, PhD, डॉक्टर, कलेक्टर, IG, DIG हमारे समाज के लोग हो चुके हैं। इसलिए परंपरा की बात छोड़िए, आप भी शास्त्र को पढ़िए। शास्त्र में लिखा है क्या माथा छिलाना? शास्त्र में लिखा है उतरी पहनना? कहीं लिखा हो तो कोई बता दे हमको। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। श्रीमद् भागवत पुराण में चर्चा है इसका कि गौकर्ण और धुंधकारी 2 भाई था। धुंधकारी जब मर गया तो गौकर्ण ने 101 तीर्थ श्राद्ध कराया था। किसको मरने के बाद? धुंधकारी को मरने के बाद। सज्जनों, इतना दान किया था पंडितों के कहने पर, गौकर्ण भाई के नाम पर। जब 6 महीना बीता तो धुंधकारी दरवाजे पर आया और रोने लगा, भैया
भैया गौकरण, भैया गौकरण, हम तो प्रेत के प्रेते रह गए, हम प्रेत जोनी से नहीं बदले भैया। गौकरण कहा रे धुंधकारी कि तोरा मुक्ति के लेल तो 101 तीर्थ श्राद्ध करबलियो आ नहीं मुक्ति भेलो तो हम की करियो। नहीं, 101 तीर्थ श्राद्ध किया गया सजनों, लेकिन धुंधकारी को प्रेत जोनी नहीं बदला। पुनः फिर आया गौकरण के पास। हम आपसे पूछते हैं, आपके पंथी भाइयों से पूछते हैं, तमाम ग्रामीणों से पूछते हैं कि 101 में तीर्थ श्राद्ध कराने के बाद धुंधकारी को कल्याण नहीं हो सका, तो ये आपको एक श्राद्ध करने से कल्याण होगा? बोलिए। जब 101 तीर्थ श्राद्ध हुआ तब धुंधकारी को भूत जोनी नहीं बदला। तो एक श्राद्ध जो करते हैं 12-13 दिन पर, ये रस्सी में बंधे हुए हैं। कबीर साहब ने इसी बात को कहा, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे अपना कीर छोड़ा पे पी। नाना प्रकार के बंधन में जीवात्मा फंसा हुआ है। इस बंधन से काटने के लिए, छुड़ाने के लिए संत गुरु का प्रार्थना होता है। गुरु करने क्या उद्देश्य है? गुरु करने का उद्देश्य है, गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में परिणत कर दे, जो अंधकार से हटाकर प्रकाश में ला दे, अज्ञानता से लाकर ज्ञानता में ला दे, उसका नाम है गुरु। जब हम पंडित बात में फंसे हुए है ये हैं, कर्मकांड करिए रहे हैं, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता? एक मछली दारू पीने वाले भी वही काम करता है, वही काम आप पंथी भी करते हैं। उस सप्ताह में आप में क्या अंतर? बोलिए। सदगुरु कबीर इस कर्मकांड अंधविश्वास को करा चोट दिया था, तब तो कहे कि माटी तो माटी में मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो ही पूछू पंडिता दो में मुआ कौन। सदगुरु कबीर ने उस पंडितों से चैलेंज किया था, ए पंडित जी मारा कौन मर गया जिसका श्राद्ध होना चाहिए? बोलो, कौन मरा? शिव कुमारी मर गई कि बीके जी के पत्नी मर गई? मारा कौन मरा? सदगुरु कबीर चैलेंज किए थे पंडित और मौलवी दोनों से, कहा मारा कोई नहीं, कर्म के अनुसार शरीर का परिवर्तन हो गया, आत्मा को जहां जाना था कर्म अनुसार वहां चला गया, तो मारा कौन मर गया जिसका तू श्राद्ध करते हो? सदगुरु कबीर ने पंडितों से चैलेंज किया था। लेकिन दुख की बात है कि हम कबीर पंथ समाज के लोग, हम कई पंथ समाज के संत महात्मा भी उसी काम को कर रहे हैं। परंपरा की बात, जो एक तारी दारू मांस मछली खाने वाले लोग भी वही काम करता है, तो उसमें और आप में क्या अंतर? संत और असंत में क्या अंतर? गुरु और साकट में क्या अंतर? बोलिए, क्या अंतर? सदगुरु कबीर करा चोट दिए थे इन लोगों के ऊपर कि ऐ भाई, कौन मर गया जिसका श्राद्ध करते हो? अगर श्राद्ध करना चाहते हो तो अपने माँ बाप का श्राद्ध जिंदा में करो, जिंदा में। मरने के बाद कुछ नहीं करने की जरूरत है। यह सब ढोंग है, ढोंग, ये ठगैती है, अज्ञानता है, भोलापन है, विवेकहीन है, अज्ञानता है, ज्ञान की कमी है आपके अंदर। इसलिए आपकी पत्नी मर गई तो आप केस छिलाते हैं, टुगर बन गए। केस छिलाने की जरूरत नहीं है, केस में छुटका नहीं है, नाखून में छुटका नहीं है। अब परंपरा से निकलिए, साइंस बहुत डेवलप कर गया। आज चंद्रयान 3 पर कौन पहुंचा है? बोलिए, आपके समाज के बेटा पहुंचा है ना। उस चंद्रयान 3 पर रिसर्च करते करते, अनुसंधान करते करते आज चंद्रयान 3 पर पहुंच गया आपके समाज का बेटा। सब क्यों नहीं पहुंच गया? और लोगों को पहुंचना चाहिए था, वो लोग क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उससे पहले किसी ने अनुसंधान नहीं किया था। चंद्रमा पर पहुंच गया, अब सूरज की बारी है, वहां भी अनुसंधान हो रहा है। आपके समाज का बेटा भी वहां पहुंचेगा बहुत जल्द। उसका रिसर्च चालू है, अनुसंधान चालू है। ठीक उसी प्रकार सदगुरु कबीर का शब्द रिसर्चर है। कबीर का संत महात्मा रिसर्चर है।
कबीर का संत गुरु रिसर्चर है, अनुसंधान करता है। कबीर अनुसंधान करते थे, रिसर्च करते थे सदगुरु कबीर, लेकिन हम लोग उस पंथ में आकर बिल्कुल आंख मूंद लिया, आंख मूंद कर बैठ गए। सदगुरु कबीर के दर्शन को हम कोठी कन्हा पर रख दिए, सदगुरु कबीर के सिद्धांत को कोठी कन्हा पर रख दिए और परंपरा की हम बात करते हैं। अगर परंपरा की बात है तो भले के जमाने में लोग अपने घर में चौखट काठ का नहीं लगा रहा था, ये ऐसा विधान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, शिक्षा हुई, ज्ञान हुआ, विवेक जागृत हुआ, आज बदल गया। नहीं, एक बात कहिए, आप लोगों से पूछते हैं, मैं नहीं कहूंगा, हम लोग वो जलाते हैं अपने बाप माँ को, नहीं तो उसको पहले आग कथी पे लगाते हैं, बोलिए, मुंह में लगाते हैं।